तो एक कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो एक दिन अचानक से किसी अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। और इस दुनिया में बहुत से मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं और यहाँ पर सभी लोगों के पास मैजिकल पावर्स होती हैं, लेकिन उस लड़के के पास कोई पावर्स नहीं होती और वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान होता है, जिस वजह से उसका उस दुनिया में रहना काफी मुश्किल हो गया होता है। तभी एक दिन उसे एक आदमी एक लेजेंडरी फेरी सीड देता है, जिसमें से एक फेरी बाहर आती है। तब से उस लड़के की लाइफ बदल जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसे फैंटेसी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है और वो एक ट्रिप पर जा रहा होता है, लेकिन वो अचानक से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि एक मैजिकल वर्ल्ड होता है और वहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के मैजिकल क्रिएचर्स भी होते हैं। और यह देखकर सैम को लगता है कि वो उसकी पढ़ी हुई बुक्स की तरह ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच गया है, जहाँ का वो मेन कैरेक्टर है और इस वर्ल्ड में उसकी जिंदगी बहुत शानदार होने वाली है। जिसके बाद वो जोश में उस सिटी के मैजिक एकेडमी में अपने मैजिक की एबिलिटी के बारे में पता करने जाता है, पर उसे वहाँ पता चलता है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है और वो एक नॉर्मल इंसान है। यह बात उसके पूरे एकेडमी में आग की तरह फैल जाती है और उस एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद वो उदास होकर वहां से चला जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे उसके गार्डन का माली बनने का जॉब ऑफर करता है, जिस पर सैम उस आदमी के पास माली की नौकरी करने लगता है। तभी उसे पास की झाड़ियों में से कुछ लोगों की आवाज आती है, जहां पर वो दो लड़कों को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है और वहां से चुपचाप जाने लगता है। पर वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे अपने मैजिक से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे बहुत मारते हैं। और इस सब से परेशान होकर वो वापस अपने घर जाता है और अपनी वीकनेस को लेकर बहुत उदास होता है, जिस पर उसका बॉस उसे शांत करता है और उसको फेरिस के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही पावरफुल मैजिक क्रिएचर्स होते हैं। जिसके बाद वो उसे एक फेरी सीड देता है और वो आदमी उसे वो सीड इसलिए देता है क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में उस सीड का सील नहीं तोड़ पाया था और उसे उम्मीद होती है कि सैम जरूर उस सीड की सील को तोड़ पाने में कामयाब हो जाएगा। जिस पर सैम उस सील को तोड़ने के लिए बहुत तरीकों का इस्तेमाल करता है, पर उससे वो सील नहीं टूटती। और एक दिन वो उस सील को तोड़ने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से वही लड़के मिलते हैं जो दोबारा उस लड़की से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। पर वो लड़की असल में एक वैम्पायर होती है, जो कि उन दोनों लड़कों को मारकर उनका ब्लड पी लेती है। यह देख सैम वहां से भाग जाता है, पर वो वैम्पायर उसे ढूंढ लेती है और अपने अटैक से उसे घायल कर देती है, जिससे सैम मरने वाला होता है। पर तभी उसके पास रखी फेरी सीट चमकने लगती है, क्योंकि उसके ब्लड से उस सीट की सील टूट जाती है और उसमें से मोफाई नाम की एक फेरी बाहर आती है। तभी वो फेरी सैम को घायल देखती है, जिस पर वो उस वैम्पायर को एक ही अटैक में मार देती है और उस वैम्पायर की लाइफ फोर्स को सैम के अंदर डालकर उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। पर वो फेरी किसी वजह से सैम से बहुत नफरत करती थी, इसलिए वो सैम पर अटैक करने लगती है। पर उन सभी अटैकों से वो खुद ही घायल हो रही होती है, लेकिन सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी फेरी उसे क्यों मारने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो सैम को फेरी गाइड नाम की एक बुक देती है, जिसकी मदद से सैम उस फेरी को वापस सील कर देता है। और वो लड़की उसे बताती है कि वो इस सिटी के मैजिक एकेडमी में पढ़ाती है और वो सैम को वो बुक और दो और मैजिकल सीड फ्री में देने का प्रॉमिस करती है। लेकिन इसके लिए वो लड़की सैम को उसकी एक डिमांड पूरी करने को कहती है कि सैम को उनके स्कूल में एडमिशन लेना होगा और उसके स्कूल में छिपे हुए सभी वैम्पायर्स को मारना होगा, जिस पर सैम मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम की फेरी गाइड एक मैनुअल में बदल जाती है और उसके फोन में अब्सॉर्ब हो जाती है, जो उसे बताती है कि अगर उसे उसकी फेरी की फुल पावर को यूज करना है तो उसे उसकी फेरी की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी और उन्हें उनकी पावर देने के लिए उसे मनाना होगा। जिसके बाद वो मैनुअल सैम को बताती है कि उन फेरिस की लाइफ की मेमोरीज इस मैनुअल के मेमोरी वर्ल्ड में सेव है। जिस पर सैम मैनुअल से पूछता है कि क्या फेरिस पैदाइशी फेरिस नहीं होती, जिस पर मैनुअल उसे बताती है कि सभी फेरिस पहले इंसान हुआ करती थी और उन्हें एक रिचुअल करके फेरिस में कन्वर्ट किया गया है।
यह जानकर सैम काफी सरप्राइज होता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर सैम स्कूल में जाता है, जहां पर कुछ बच्चे उसे बुली करने की सोचते हैं और उसे एक मैजिकल क्रिस्टल देते हैं ताकि वो उसकी वीक मैजिक पावर सबको दिखा सके। लेकिन सैम जैसे ही वो मैजिक क्रिस्टल हाथ में लेता है वो बहुत जोर से चमकने लगता है और सभी स्टूडेंट देखते हैं कि सैम के पास ड्यूल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि बहुत रेयर होता है। दरअसल सैम के पास ये पावर्स उसके फेरी और उस वैम्पायर की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करने की वजह से आए होते हैं और यह मौका देखकर सैम एक लड़की को प्रपोज भी मार देता है, पर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद उन सभी की फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उसमें सैम की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी एक स्टूडेंट सैम को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है और उनके टीचर उन दोनों के बीच मैच को करवाने लगते हैं, पर सैम को बिल्कुल भी लड़ने का मूड नहीं होता। तभी वहां पर उस सिटी की प्रिंसेस भी आ जाती है जो इस मैच को देखना चाहती थी। जिसके बाद उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है और सैम उस स्टूडेंट के विंड मैजिक से हारने लगता है, जिस पर मोफाई उसे उसकी पावर को यूज करने का ऑफर करती है, पर सैम मना कर देता है और अपने न्यू फॉरेस्ट मैजिक से उस लड़के को एक ही बार में हरा देता है। पर इसमें उसकी बहुत सारी मैजिकल पावर्स खत्म हो जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और सपने में उसे छोटी मोफाई दिखती है जिसे वो कुछ बदमाशों से बचा रहा होता है जो उसे बहुत मारते हैं। तभी वो होश में आ जाता है और खुद को एकेडमी के हॉस्पिटल में पाता है और अपने मैनुअल से उस सपने के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी मैनुअल से बताती है कि वो मेमोरी वर्ल्ड का हिस्सा था, पर सैम की पावर बहुत वीक होती है इसलिए वो वहां अभी नहीं जा सकता था। तभी वहां पर दो लड़कियां आ जाती है जो कि वैम्पायर होती है और वो वहां पर एक लड़के का खून पी रही होती है और उनके प्लान के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन उनकी सारी बातें सैम सुन लेता है और तभी उन वैम्पायर्स को लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, जिस पर वो चेक करने लगती है। तभी वहां पर उनका बॉस आ जाता है और वो दोनों वहां से चली जाती है। जिसके बाद सैम अपने घर निकल जाता है और उसे डर लग रहा होता है कि कहीं उन वैम्पायर्स ने उसे देख तो नहीं लिया था और अब वो उसे मारने तो नहीं आएंगी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है, जिस पर वो धीरे से अपना दरवाजा खोलता है और बाहर खड़े इंसान को एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि असल में वो प्रिंसेस होती है जो उसके रेमन की खुशबू से वहां आ गई होती है और उसके पंच से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे होश आता है और वो सैम पर बहुत गुस्सा होती है, पर सैम उसे बहुत सारे रेमन का लालच देकर शांत करा देता है। तभी उसके घर पर वही दो वैम्पायर्स लड़कियां हमला कर देती हैं, जिस पर वो उन्हें अपने मैजिक से भगा देता है और प्रिंसेस के साथ वहां से भाग जाता है और प्रिंसेस को छुपा देता है। तभी वहां पर वो दोनों वैम्पायर आ जाती हैं और सैम पर अटैक करने लगती हैं, जिस पर सैम मोफाई को अनसील कर देता है और वो बड़ी आसानी से उन दोनों वैम्पायर्स को हराने लगती है और अपने मैजिक से बांध देती है और उन्हें मारने वाली होती है। तभी वहां पर उन वैम्पायर्स का बॉस आ जाता है, जिस पर वो लड़कियां उसे मदद मांगती है, लेकिन वो बॉस खुद उन्हें मार देता है और वो सैम को भी मारना चाह रहा होता है। जिस पर मोफाई और उसकी फाइट होने लगती है, पर वो आदमी मोफाई से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिस पर मोफाई हारने लगती है। तभी सैम मैनुअल से मोफाई की पावर बढ़ाने का रास्ता पूछता है और वो उसे बताती है कि इसके लिए सैम को मेमोरी वर्ल्ड में जाके मोफाई की पूरी पावर अनलॉक करनी होगी, पर सैम की मैजिकल पावर वीक होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता था। जिस पर प्रिंसेस सैम की मदद करती है क्योंकि उसके पास मैना को कॉन्सेंट्रेट करने की पावर होती है। जिसके बाद सैम मोफाई की मेमोरी वर्ल्ड में एंटर करता है, जहां पर वो देखता है कि मोफाई उस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल असैसिन होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लो का मर्डर करती है। तभी सैम की नजर उसके जैसे ही दिखने वाले एक आदमी पर जाती है जो कि काफी हम्बल और सीधा साधा होता है और वो मोफाई को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होता है और सैम ये देखकर एकदम समझ जाता है कि वो मिस्ट्री मैन मोफाई को फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर सैम उस मिस्ट्री मैन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि मोफाई उसकी आवाज नहीं सुन पा रही होती। तभी हम देखते हैं कि वो मिस्ट्री मैन सैम की आवाज सुन पा रहा होता है और वो सैम को इन सब मामलों से दूर रहने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं सैम उन दोनों पर नजर रख रहा होता है और मोफाई धीरे धीरे मिस्ट्री मैन को पसंद करने लगती है और वो आदमी गिफ्ट में मोफाई को एक तलवार भी देता है और एक जगह मिलने बुलाता है, जहां पर वो मोफाई को बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे अपनी खूबसूरत सिटी के बारे में बताता है और उसे उसके साथ इस सिटी को छोड़कर उसके सिटी चलने को कहता है।
और मुफाई भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसकी यह बात मान लेती है और जल्दी से अपने सारे काम खत्म करके उसके साथ वहां से निकलना चाह रही होती है। और सैम उस आदमी के प्लान को कामयाब होता देख मुफाई के लिए बहुत दुखी फील कर रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जहां पर मुफाई उस नाइट से हार रही होती है और वो नाइट उसे बहुत घायल कर देता है और सैम को मारने के लिए एक अटैक करता है, लेकिन मुफाई बीच में आ जाती है और उस अटैक को रोक देती है, पर इससे वो बहुत घायल हो जाती है। जिसके बाद हमें मेमोरी वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जहां पर मुफाई का मिस्ट्री मैन के साथ निकलने का दिन आ चुका होता है और वो एक टावर पर मिस्ट्री मैन का इंतजार कर रही होती है। पर इंतजार करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं पर मिस्ट्री मैन वहां नहीं आता, जिससे मुफाई बहुत उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वेस्ट सिटी के कुछ आदमी मुफाई पर अटैक करने वहां आ गए होते हैं और वो एक लड़की को भी साथ में लाए होते हैं जो कि मिस्ट्री मैन की दोस्त होती है और वो मुफाई को बताती है कि इन लोगों ने मिस्ट्री मैन को बहुत पहले ही मार दिया है, जिस पर मुफाई को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां मौजूद बहुत सारे लोगों को मार देती है और उस लड़की को बचा लेती है। पर यह सब उस मिस्ट्री मैन की एक चाल होती है और वो लड़की मुफाई को चाकू मार देती है। जिसके बाद वो मिस्ट्री मैन वहां पर वेस्ट के एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ आता है और वो मुफाई को बताता है कि उसने अब तक मुफाई से जो कुछ भी कहा था वो सब एक झूठ था, जिससे मुफाई पूरी तरह से टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्ट्री मैन वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी फेरिस की मदद से मार देता है और उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो मुफाई को अपनी फेरी बनाना चाहता था। जिसके बाद वो मरती हुई मुफाई को इमोर्टैलिटी और मैजिकल पावर ऑफर करता है और उस पावर का इस्तेमाल करके उससे बदला लेने को कहता है। और क्योंकि मुफाई मिस्ट्री मैन से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और उसकी जान लेना चाहती थी, इसलिए मुफाई मिस्ट्री मैन की बातों में आ जाती है और खुद को एक फेरी में बदल लेती है, जिससे उसकी बॉडी एक रेड वेन्स में सील हो जाती है। और यह सब देख सैम बहुत उदास होता है और वो मैनुअल से मुफाई की सील तोड़ने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि इसके लिए उसे अपनी जान देनी होगी। जिस पर सैम काफी हिचकिचा रहा होता है पर वो मुफाई को भी बचाना चाह रहा होता है। जिसके बाद वो उन वेन्स पर चढ़कर मुफाई के पास जाता है और अपनी अब तक की सारी गलतियों के लिए उसे माफी मांगता है और मुफाई के स्वॉर्ड पर कूद जाता है, जिससे सैम की डेथ हो जाती है और सैम के सेक्रीफाइस से मुफाई उन वेन से आजाद हो जाती है और वो सैम को मरा हुआ देखती है, जिससे वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सैम अपने आप हील हो जाता है और होश में आ जाता है और वो मुफाई को उसके लिए रोता देख थोड़ा खुश होने लगता है कि मुफाई को उसकी कितनी फिक्र है, जिससे मुफाई को गुस्सा आने लगता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया। जिस पर वो मुफाई को प्रिंसेस और उसकी उस नाइट्स के साथ हो रही बैटल के बारे में बताता है। जिसके बाद वो दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस अपनी पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से सो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम ने मुफाई की पूरी पावर को अनलॉक कर लिया होता है और वो मुफाई के साथ फ्यूज हो जाता है और एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्म होती है। जिसके बाद उस नाइट और सैम में फाइट होती है जहां पर सैम उस नाइट को एक पंच में काफी दूर उड़ा देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और सैम उस नाइट को एक किक मारकर हवा में उड़ा देता है और फिर उन दोनों की फाइट हमावे होने लगती है, लेकिन सैम उस नाइट को डोमिनेट करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों अपना फाइनल अटैक एक दूसरे पर करते हैं, जिसमें सैम उसे हरा देता है और उनकी पावर से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम उस बैटल से पूरी तरह से थक चुका होता है। जिसके बाद उसे होश आता है और वो देखता है कि वो नाइट उसके अटैक से बेहोश हो गया होता है। तभी वहां पर एकेडमी की वही लड़की आती है जो कि सैम को उसका काम पूरा करने के लिए उसे बाकी की दोनों सीट्स देती है। जिसके बाद सैम वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैम कल रात की बैटल से बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और क्लास में सो रहा होता है। तभी उसकी क्लास में प्रिंसेस और मुफाई आ जाते हैं, जिनका उस एकेडमी में एडमिशन हुआ होता है और वो दोनों सैम की सीट पर बैठ जाती हैं, जिससे क्लास के बाकी लड़कों को सैम से बहुत जलन हो रही होती है। जिसके बाद सैम को होश आता है और वो मुफाई और प्रिंसेस को वहां देख शॉक होता है और वो दोनों सैम से कल रात के बैटल के बारे में पूछने लगते हैं और क्लास के लड़के उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं
और सैम को पीटने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, पर सैम उनसे किसी तरह अपना पीछा छुड़वाता है और एकेडमी की लाइब्रेरी में चला जाता है, जहां पर वो लाइब्रेरियन से प्लांट से रिलेटेड बुक्स मांगता है ताकि वो बाकी फेरी सील को तोड़ सके। जिसके बाद वो वहां से कुछ मैजिक स्क्रोल लेकर फेरी की सील तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर उसकी मैनुअल बताती है कि इन सील को सिंपल मैजिक से नहीं तोड़ा जा सकता, और वो मैनुअल सैम को उन सील्स को तोड़ने का तरीका बताती है। जिसके बाद सैम पास के पॉन्ड में कुछ लोटस उगाता है और उस फेरी सीड को उस लेक में डाल देता है और इंतजार करने लगता है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी हमें उस नाइट का सीन दिखाते हैं जिसे मोफाई की फाइट हुई थी, और वो अपने लॉर्ड के पास जाता है और उन्हें उनके प्लान के फेल होने के बारे में और लेजेंडरी फेरी के बारे में बताता है। और वो लॉर्ड लेजेंडरी फेरी के बारे में सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और उस नाइट को उस फेरी के बॉस को मारकर उस फेरी को उसके पास लाने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हमें सैम का सीन दिखाते हैं जिसे फेरी के सील तोड़ते हुए 7 दिन हो चुके होते हैं। तभी लेक में हलचल होती है और उसमें से एक बड़ा लोटस का फूल निकलता है, जिसमें से एक फेरी बाहर आती है, जिसे देखकर सैम काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो फेरी देखती है कि उसके साथ उसकी सिस्टर नहीं है और उसे लगता है कि सैम उनका फेक मास्टर है, जिस पर वो उस पर हमला करने लग जाती है। लेकिन तभी दूसरे सीट की भी सील टूट जाती है और उसमें से एक और फेरी निकलती है, जिसे देख वो पहली फेरी काफी खुश हो जाती है और उससे मिलने जाती है, और उन दोनों का नाम लोटस और यू होता है। जिसके बाद यू और लोटस सैम को अपना नया मास्टर एक्सेप्ट कर लेती हैं और हम देखते हैं कि सैम का मेन मकसद सभी फेरीज को उनकी सील से आजाद कराना होता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर एकेडमी वाली लड़की सैम को मिलने बुलाती है और उसे बताती है कि जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने इसके सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.